अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम मैथ्स में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम फ्रैक्शंस की बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हायर लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या है। फ्रैक्शंस शो इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। होल का मतलब होता है कंप्लीट या फुल। ये हमारे पास वन होल रेक्टेंगल है। इसी तरह ये हमारे पास वन होल एप्पल है, ये टू होल एप्पल्स हैं। जब हम इस होल को या होल रेक्टेंगल को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, तो फिर हर पार्ट को हम पार्ट्स ऑफ द होल कहेंगे। सिमिलरली एप्पल को भी जब हम डिवाइड कर देंगे तो फिर ये होल नहीं कहलाएगा बल्कि पार्ट्स कहलाएगा, और इन्हीं पार्ट्स को शो करने के लिए हम फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं। जब हम किसी चीज़ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को वन हाफ कहते हैं। ये हमारे पास वन होल ऑरेंज है, इसको जब हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वन हाफ होगा और ये भी वन हाफ कहलाएगा। दोनों पार्ट्स वन हाफ कहलाएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि टू हाफ्स मेक वन होल। हाफ की प्लुरल हो जाएगी या जमा हो जाएगी हाफ्स। और इसको लिखने का तरीका ये होगा कि दरमियान में लाइन आ जाएगी, लाइन से ऊपर वन, क्योंकि हम वन हाफ लिख रहे हैं, और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स जो कि टू हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी। हम कह सकते हैं कि हमने इसको फ्रैक्शन में शो किया है वन हाफ को। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को देखें तो उसमें दरमियान में एक लाइन होती है, एक नंबर लाइन से ऊपर होगा और एक नंबर लाइन से नीचे होगा। जो नंबर लाइन से नीचे होगा वो ये शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं। जैसे अभी हमने ऑरेंज की एग्जांपल ली थी तो उसमें हमने ऑरेंज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स हमारे पास टू थे। और इसको हम जो लाइन से नीचे नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जबकि जो लाइन से ऊपर नंबर होता है वो ये शो करता है कि हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे हमने ऑरेंज वाली एग्जांपल में वन हाफ या वन पार्ट की बात की थी, तो हम यहाँ पर वन लिख देंगे और लाइन से ऊपर जो नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर कहते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास वन होल है, ये वन हाफ, इसको हम इस तरह लिखेंगे और इसको भी वन हाफ को इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों हाफ्स की बात करते हैं, या हम ये कहें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्शंस में। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं हम उतने ही पार्ट्स की बात कर रहे होंगे, तो हमेशा हमारे पास आंसर वन आएगा। क्योंकि जितने टोटल पार्ट्स हैं, जब हम उतने ही पार्ट्स की बात करते हैं इसका मतलब है कि हम होल की बात कर रहे हैं। अगर इस ऑरेंज के टोटल टू पार्ट्स हैं और हम टू पार्ट्स को मिला दें तो ये कंप्लीट या होल ऑरेंज बन जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे, चाहे नंबर कोई भी हो, तो आंसर हमारे पास हमेशा वन आएगा। जब हम किसी भी चीज़ को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को हम वन थर्ड कहते हैं। इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है वन थर्ड। जैसे ये हमारे पास एक शेप है, इसमें थ्री इक्वल पार्ट्स हैं। हमेशा आपने इक्वल याद रखना है फ्रैक्शंस में, अनइक्वल पार्ट्स को हम फ्रैक्शंस में शो नहीं करेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेसिक्स, उसमें हमेशा हम इक्वल पार्ट्स की बात करेंगे। और अगर थ्री इक्वल पार्ट्स हैं तो वन थर्ड, ये भी वन थर्ड, या टोटल थ्री पार्ट्स का वन पार्ट, और ये भी वन थर्ड कहलाएगा। अगर हम इन थ्री में से टू पार्ट्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास टू थर्ड कहलाएगा। अगर हम इन दो पार्ट्स की बात करें, या टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स थ्री हैं उसमें से हम टू पार्ट्स की बात करें, तो फ्रैक्शन को हम इस तरह लिखेंगे, डिनोमिनेटर थ्री होगा और न्यूमरेटर टू, और इसको हम टू थर्ड पढ़ते हैं।
जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब हम तमाम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास होल या वन आंसर आ जाएगा। When something is divided into 4 equal parts, तो हम हर पार्ट को 1 क्वार्टर कहते हैं, और 1 क्वार्टर को लिखने का ये तरीका है, इसको हम 1/4 भी कह सकते हैं और 1 क्वार्टर भी कहते हैं। इसमें से ये जो 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट 1 क्वार्टर कहलाता है। अगर हम इसके 2 पार्ट्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स हमारे पास 4 हैं और हम 2 पार्ट्स की बात करेंगे, तो ये जैसे इस शेप में शो हुआ है, तो ये हमारे पास 2/4 या 2 क्वार्टर्स कहलाएगा। और ये 2 क्वार्टर्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हाफ़ बनेगा। इस शेप में अगर हम देखें तो ये हाफ़ शेप की बात हो रही है। हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसके अगर हम कहें कि 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स की बात करें या 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट की बात करें, तो वो सेम होगा। 2 क्वार्टर्स को हम हाफ़ भी कह सकते हैं। अगर हम इसी शेप के 3 पार्ट्स की बात करेंगे तो वो 3 क्वार्टर्स कहलाएगा या 3/4 कहलाएगा, और उसकी फ्रैक्शन ये बनेगी। उसके बाद जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो शेप कंप्लीट शेप की बात हो रही है, आंसर 1 आ जाएगा। हमेशा हमारे पास जो भी फ्रैक्शन होगी उसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, जो बात हमने अभी की है। तो ये दोनों शेप्स अगर हम इनको देखें तो ये सेम है। अगर हम 4 में से 2 पार्ट्स की बात करें या 2 में से 1 पार्ट की बात करें, दोनों सेम हैं। अब ये हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हमने इनको मैच करना है शेप्स को और बताना है कि ये क्या है। सबसे पहले हम इस शेप को देखते हैं, तो इसमें हमने इसके कोई पार्ट्स नहीं किए हुए, ये होल है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टोटल 2 पार्ट्स हैं जिनमें से 1 पार्ट की बात हो रही है, तो ये हमारे पास हाफ़ हो गया। यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनमें से 1 पार्ट को शेड किया है, तो ये हमारे पास क्वार्टर है। हर इसमें से पार्ट है वो क्वार्टर कहलाता है। यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा है कि ये 2 क्वार्टर्स हैं या इनको हम हाफ़ भी कह सकते हैं, और यहाँ पर ये 1 क्वार्टर शो किया गया है, ये हमारे पास क्वार्टर हो गया। अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दी हुई हो और हमने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स लिखने हों तो बहुत आसान है। हम देखेंगे, अगर न्यूमरेटर देखना है तो वो लाइन से ऊपर वाला नंबर होगा, तो यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है जितने पार्ट्स की बात हो रही है, और डिनोमिनेटर लाइन से नीचे वाला नंबर या 4 है जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स है। इसी तरह इस फ्रैक्शन को हम 3/4 या 3 क्वार्टर्स कहेंगे, और इसको पढ़ेंगे 7/8 या 8 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स की बात हो रही है, तो 7/8 में 7 न्यूमरेटर है और 8 डिनोमिनेटर है। इसको हम पढ़ेंगे 6/10। 10 टोटल पार्ट्स है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स, और इसमें से हम 6 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 6/10 में 6 न्यूमरेटर है और 10 डिनोमिनेटर है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल शो द शेडेड पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ये हमारे पास एक शेडेड कोई भी शेप दी हुई है, इसकी हमने फ्रैक्शन बनानी है, तो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन में दरमियान में एक लाइन आएगी, फिर हम काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स को हमेशा लाइन से नीचे लिखते हैं या वो डिनोमिनेटर होता है, तो 5 हमारे पास फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आ गया, और हमने शेडेड पार्ट्स देखने हैं 1 2 3, तो 3 हमारे पास शेडेड पार्ट्स हैं, या 3 लाइन से ऊपर आ जाएगा, 3 न्यूमरेटर बन जाएगा, और इस फ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे 3/5। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे हायर लेवल तक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।